नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 76 से 80 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। सूक्त 76। देवता अग्नि का त उपेतिर्मनसो वराया भुवदग्ने शंतमा का मनीषा कोवा यज्ञई परि दक्षता आप केन वाते मनसा दाशिम। हे अग्नि, हमारे प्रति तुम्हारा मन प्रसन्न होने का क्या उपाय है? तुम्हें सुख देने वाली स्तुति कैसी होगी? तुम्हारी क्षमता के अनुकूल यज्ञ कौन यजमान कर सकता है? हम किस मन से तुम्हें हव्य प्रदान करें? यज्ञ होता नि शीदादब्ध सुपुरेटा भवाना अवतात्वा रोदसी विश्वमिन्वे यजामहे सौमनसाया देवान। हे अग्नि, इस यज्ञ में आओ और देवों के आह्वानकर्ता बनकर बैठो। राक्षसादि तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम हमारे अग्रगामी नेता बनो। तुम समस्त आकाश एवं धरती द्वारा रक्षित होकर देवों को परम प्रसन्न करने के लिए हवि द्वारा उनकी पूजा करो। प्रसु विश्वान्वक्षसो धक्ष्यग्ने भवा यज्ञानाम विश्वस्ते पावा अथा वह सोमपत हरिभ्यामातिथ्यमस्मै चक्रमा सुदावने। हे अग्नि, समस्त राक्षसों को भली प्रकार नष्ट करके हिंसा से यज्ञ की रक्षा करो। संपूर्ण सोमरसों के पालन करता इंद्र को उसके हरि नामक अश्वों सहित इस यज्ञ में लाओ, क्योंकि हम शोभन फलदाता इंद्र का अतिथि सत्कार करेंगे। प्रजावता वचसा वहनिरासा च हुवे नीच सत्सी देवया वेशी होत्रमुत्पोत्रम यजत्र बोधि प्रयंतर्ज नितर वसुनाम। मैं मुख द्वारा हव्य ग्रहण करने वाले अग्नि का आह्वान ऐसे स्तोत्रों द्वारा करता हूँ जो संतान आदि फल देने में समर्थ हैं। हे यज्ञ कर्म योग्य अग्नि, तुम अन्य देवों के साथ बैठो एवं होता तथा पोता द्वारा किए जाने वाले कर्म करो। तुम धन के स्वामी एवं सबके जन्मदाता बनकर हमें जगाओ। यथा विप्रस्य मनुष्यो हविर्भिर्देवा अजय कविभिर कवि सन एवा होता सत्यतर्त्व मध्याग्ने मंद्रया जोहवा यजस्व। हे अग्नि, तुमने क्रांतदर्शी बनकर मेधावी ऋत्विजों के साथ जिस प्रकार मेधावी मनु के यज्ञ में हव्य द्वारा देवों की पूजा की थी, हे यज्ञ संपन्न करता साधु अग्नि, इसी प्रकार तुम इस यज्ञ में देवों की पूजा आनंददायक जुहू नामक श्लोक द्वारा करो। सूक्त 77। देवता अग्नि कथा दाशिमाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिनेगे यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा होता यजिष्ठित कृणोति देवानंद। मरण रहित सत्य युक्त देवों का आह्वान करने वाले, यज्ञ पूर्ण कराने वाले एवं मनुष्यों के बीच निवास करके भी देवों को हवियुक्त करने वाले अग्नि के अनुरूप हव्य हम कैसे दे सकेंगे? हम तेजस्वी अग्नि के प्रति देवोचित स्तुति किस प्रकार करेंगे? यो अध्वरेषु शंतम ऋतावा होता तमु नमोभिरा कृणुध्वम अग्निर्यद्वैर्मर्ताय देवांश्चा बोधाति मनसा यजाति। हे यजमानो, जो अग्नि यज्ञों में अतिशय सुखकारी, यथार्थदर्शी और देवों का आह्वान करने वाले हैं, उन्हें स्तुतियों द्वारा हमारे अभिमुख करो। जिस समय अग्नि यजमान के निमित्त देवों के समीप जाते हैं, उस समय वे देवों को यज्ञ पात्र जानकर मन से उनकी पूजा करते हैं। सही कृतो समर्या स साधुर्मित्रो न भूदद्भुतस्य रथियः तम मेधेषु प्रथम देव्यंतीर्विश्व ब्रुवते दस्ममार्य। देवों की अभिलाषा करने वाली प्रजाएं यज्ञकर्ता, विश्वसंहारक, उत्पादनकर्ता, मित्र के समान अप्राप्त धन के प्राप्त कराने वाले एवं दर्शनीय अग्नि के समीप जाकर उन्हें यज्ञ का प्रधान देव मानती एवं उनकी स्तुति करती हैं। सनो नृणा नृतमो ऋषादा अग्निर्गिरो वसा वेतु धीतिम तना चये मघवाना शविष्ठा वाजप्रसूता ईष्यंत मन। यज्ञ के नेताओं के मध्य अतिशय नेता एवं शत्रुओं के भक्षण करता अग्नि हमारी स्तुतियों एवं हव्य से युक्त यज्ञ की कामना करें। जो धनी और शक्तिशाली यजमान हव्य प्रदान करके अग्नि के मन्नीय स्तोत्र को करना चाहते हैं, अग्नि भी उनकी स्तुति की कामना करें। एवाग्निर्गोतम भिर्रितावा विप्रभिरस्तोष्ट जात्वेदा स अशुद्युम्न पीपयत्स वाग स पुष्टि याति जोशमा चिकित्वान। यज्ञ के स्वामी एवं सर्वज्ञाता अग्नि की गौतम आदि ऋषियों ने इसी प्रकार स्तुति की थी। अग्नि ने प्रसन्न होकर उन ऋषियों का तेजस्वी सोम पिया था एवं अन्न भक्षण किया था। वे अग्नि हमारे द्वारा दिए हव्य को जानकर पुष्ट होते हैं। सूक्त 78। देवता अग्नि अभित्वा गोत्मा गिरा जात्वेदो विचर्षणे द्युम्नैरभिप्रणोनुमा। हे जात्वेद एवं सर्वदर्शक अग्नि, गौतम ऋषि ने तुम्हारी स्तुति की थी। हम भी तुम्हारे गुण प्रकाशक मंत्रों से बार बार तुम्हारी स्तुति करते हैं। तमु त्वा गौतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति द्युम्नैरभिप्रणोनुमा। धन की इच्छा वाले गौतम ऋषि जिस अग्नि की स्तोत्र द्वारा सेवा करते हैं, हम भी गुण प्रकाशक स्तोत्र द्वारा उसी अग्नि की बार बार स्तुति करते हैं। तमु त्वा वाजसौत्मं गिरस्वध्वामहे द्युम्नैरभिप्रणोनुमा। हे अग्नि, हम अंगिरा ऋषि के समान सर्वाधिक अन्न देने वाले तुम्हें बुलाते हैं एवं तुम्हारे गुण प्रकाशक मंत्रों से बार बार स्तुति करते हैं। तमु त्वा वृत्रहंतम यो दस्युन्द्रवधुनुषे द्युम्नैरभिप्रणोनुमा। हे अग्नि, तुम दस्युओं एवं अनार्यों को स्थानच्युत करो।
हम सर्वापेक्षा शत्रुहंता तुम्हारी स्तुति तुम्हारे गुण प्रकाशक मंत्रों से बार बार करते हैं। अवोचाम रहुगणा अग्नये मधुमद्वचः द्युम्नैरभिप्रणो नमः। मैं रहुगण वंशीय गौतम अग्नि के प्रति मधुर वचनों का प्रयोग करता हुआ गुण प्रकाशक स्तोत्र द्वारा उनकी बार बार स्तुति करता हूँ। देवता अग्नि सूक्त 79। हिरण्यकेशो रजसो विसारहिर्धुनिर्वात इव द्रजीमान शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीर्पस्युवो न सत्या। हिरण्यकेश विद्युत रूप अग्नि मेघों को कंपित करने वाले, वायु के समान शीघ्र गतियुक्त एवं शोभन दीप्ति वाले बनकर मेघ से जल बरसाना जानते हैं। अन्नयुक्त, अपने काम में लगी हुई एवं सीधी सादी प्रजाओं के समान उषा ये कार्य नहीं जानती। आते सुपर्णा अमनंत एवं कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम शिवाभिर्न स्मयमानाभिरागत पतंती मेह स्तनयन्त्यभरा। हे अग्नि, तुम्हारी शोभन पतनशील किरणें मरुतों के साथ मिलकर वर्षा के उद्देश्य से मेघों को ताड़ित करती हैं। तभी कृष्ण वर्ण एवं वर्षाकारी मेघ गरजता है और सुखकारिणी तथा हंसती हुई सी श्वेत बूंदों के साथ आता है। फिर पानी गिरता है और बादल गरजता है। यदि मृत्स्य पैसा पियानो नयन मृत्स्य पथिभिर्ज्येष्ठ है अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा त्वचं पृंचन्त्युपस्य यो नो। जब ये अग्नि उदक के रस से संसार को भिगोते हैं एवं स्नान पान आदि के रूप में जल के उपयोग का सरल उपाय बताते हैं, उस समय अर्यमा मित्र वरुण एवं चारों ओर गतिशील मरुद्गण मेघ के जलोत्पत्ति स्थान के आच्छादन को नष्ट करते हैं। अग्ने वाजस्य गोमत ईशान सहसो यहो अस्मे देहि जातवेदो महिश्रवः। हे शक्तिपुत्र अग्नि, तुम बहुसंख्यक गायों से युक्त अन्न के स्वामी हो। हे जातवेद, हमें पर्याप्त अन्न दो। स इधानो वसुष्कविर्निर्यन्योगिरा रेवदस्मभ्यम पूर्वनीक दीदेहि। हे दीपनशील, सबको निवास देने वाले क्रांतदर्शी स्तोत्र द्वारा प्रशंसनीय एवं अनेक ज्वाला युक्त अग्नि, तुम इस प्रकार दीप बनो जिस प्रकार हमारे पास धनयुक्त अन्न हो सके। क्षपो राजन्नुत्तमनाग्ने वस्तोरुतोषसः सतिग्जम रक्षसो दह प्रति। हे तेजस्वी अग्नि, दिवस अथवा रात्रि में अपने आप या अपने पुरुषों द्वारा राक्षस आदि को बाधित करो। हे तीक्ष्ण मुख, प्रत्येक राक्षस को जलाओ। अवा नो अनुतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि विश्वासु धीषु वंद्य। हे समस्त यज्ञ कर्मों में वंदनीय अग्नि, हमारे गायत्री छंद वाले सूक्त के संपादन के कारण प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। आनो अग्नेरया भरसत्रासाहम वरेण्यम विश्वासु पृत्सु दुष्टम। हे अग्नि, हमें दारिद्र्य का अविलंब विनाश करने वाला वर्णीय एवं समस्त संग्रामों में शत्रुओं द्वारा दुस्तर धन दो। आनो अग्ने सुचेतुना रया विश्वायुपोषसम माडिकम देहि जीवसे। हे अग्नि, हमारे जीवन के लिए शोभन ज्ञान युक्त सुख हेतु संपूर्ण आयु पर्यंत देह आदि का पोषक धन प्रदान करो। प्रपुतास्तिग्म शोचिषे वाचो गौतमाग्नये भरस्व सुम्नयुर्गिरः। हे शोभन धन के अभिलाषी गौतम, विशुद्ध वचनों से तीक्ष्ण ज्वालाओं वाले अग्नि की स्तुति करो। यो नो अग्निदासत्यंती दूरे पदिष्ट सह अस्माकमिद वृद्धे भव। हे अग्नि, जो शत्रु हमारे समीप या दूर रहकर हमें हानि पहुंचाता है, उसे नष्ट करके हमारी वृद्धि करो। सहस्राक्षो विचर्ष निर्ग्नि रक्षांसी सेधति होता गृणीत उक्थ्य। असंख्य ज्वालाओं वाले एवं सबको विशेष रूप से देखने वाले अग्नि राक्षसों को यज्ञ भूमि से भगाते हैं। वे हमारे द्वारा स्तोत्रों की सहायता से स्तुत होकर देवों को बुलाते एवं उनकी स्तुति करते हैं। सूक्त 80। देवता इंद्र इत्था ही सोम इंद्र ब्रह्मा चकारवर्धनम शविष्ठ वज्रिनोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्चननु स्वराज्यम। हे अतिशय शक्तिशाली एवं वज्रधारी इंद्र, जब तुमने प्रसन्नतादायक सोमरस पी लिया तो स्तोता ने तुम्हारी वृद्धि करने वाली स्तुतियां की, इसीलिए तुमने अपनी शक्ति से धरती पर खड़े होकर अहि नामक राक्षस को पीटते हुए अपना अधिकार प्रकट किया था। सत्वामदद वृषा मदः सोमः शेनाभृतः सुतः येना वृत्रम निरभ्यो जघंत वज्रिनोजसार्चननु स्वराज्यम। हे इंद्र, गीले करने वाले मादक शेन पक्षी का रूप धारण करने वाली गायत्री द्वारा लाए गए एवं निचोड़े हुए सोमरस ने तुम्हें प्रसन्न किया था। हे वज्री, तुमने अपना अधिकार प्रकट करते हुए अपनी शक्ति से आकाश में वृत्र राक्षस को मारा था। प्रयाभिः धृष्णुहि न ते वज्रो नीयस्ते इंद्र नृम्नहि ते शवो हनो वृत्रम जया अपोचननु स्वराज्यम। हे इंद्र, जाओ और शत्रुओं के सामने पहुंचकर उन्हें हराओ। कोई भी न तो तुम्हारे वज्र का नियमन कर सकता है और न तुम्हारी शक्ति को अभिभूत करने में समर्थ है, इसलिए तुम वृत्र राक्षस का वध करके उसके द्वारा रोके हुए जल को प्राप्त करो एवं अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन करो। निरिंद्र भूम्या अधि वृत्रम जघंत निर्दिव सृजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपोचननु स्वराज्यम। हे इंद्र, तुमने धरती और आकाश के ऊपर वृत्र का वध किया था तथा अपना प्रभुत्व स्पष्ट करते हुए मरुद्गणों से युक्त एवं जीवों को तृप्त करने वाला जल बरसाया था। इंद्रो वृत्रस्य दोदतः सानुन वज्रेण हिठित अभिक्रम्याव जिघन्ते पर सरमाया चोदयन्नचननु स्वराज्यम।
क्रोध में भरे इंद्र वृत्रासुर के सामने जाकर उसे कंपाते हैं, उसकी उठी हुई ठोड़ी पर वज्र का प्रहार करते हैं एवं अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुए वर्षा के जल को बहाते हैं। अधिसानो नि जिघ्नते वज्रेण शतपर्वणा मंदान इंद्रो अंधसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चननु स्वराज्यम। इंद्र शतधाराओं वाले वज्र से वृत्रासुर के उठे हुए कपोल पर आघात करते हैं एवं अपना प्रभुत्व दिखाते हुए प्रसन्न होकर स्तोत्र के प्रति अन्न प्राप्ति के उपाय की इच्छा करते हैं। इंद्र तुभ्यमिदद्रिवोनुत्तम वज्रिन वीर्यम यत्यम माइन मृग तमुत्वमायावधिरर्चननु स्वराज्यम। हे मेघवाहन व वज्रधारी इंद्र, तुम्हारी ही सामर्थ्य शत्रुओं द्वारा अतिरस्कृत है, क्योंकि तुमने अपना प्रभुत्व दिखाते हुए मृग रूपधारी वृत्र का माया द्वारा वध किया था। वीते वज्रासो अस्थिरन्नवत नाव्यातीननु महत इंद्र वीर्यम बाहोस्ते बलम हितमर्चननु स्वराज्यम। हे इंद्र, तुम्हारा वज्र 90 नदियों के ऊपर व्यवस्थित हुआ था। तुम अपने पर्याप्त वीर्य एवं बलशालिनी भुजाओं से अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करो। सहस्रम साकमर्चत परि अष्टोभत विंशति शतैनमन्वनोन्गुरिंद्राय ब्रह्मोद्यतमर्चननु स्वराज्यम। 1000 मनुष्यों ने एक साथ इंद्र की पूजा एवं 20 ने स्तुति की थी। 100 ऋषियों ने इंद्र की बार बार स्तुति की थी। इंद्र के निमित्त हव्य अन्न सबसे ऊपर रखा गया था, इसीलिए इंद्र ने अपना अधिकार प्रदर्शित किया। इंद्रो वृत्रस्य तविषि निर्हंस्य सासः महतदस्य पौंस्यम वृत्रम जघन्वा असृजदर्चननु स्वराज्यम। इंद्र ने वृत्र राक्षस का बल अपने बल से नष्ट किया एवं अभिभव के साधन आयुधों से वृत्र के आयुध समाप्त किए। इंद्र का बल अति प्रौढ़ है, क्योंकि उन्होंने वृत्र को मारकर उसके द्वारा रोका हुआ जल बहाया एवं अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन किया। इमे चित्तव मन्यवे वैप्ते भयसामहि यदिंद्र वज्रिनोजसा वृत्रम मरुत्वा अवधीरर्चननु स्वराज्यम। हे वज्रधारी इंद्र, तुम्हारे क्रोध से ये विशाल धरती आकाश भयभीत होकर कांपते हैं, क्योंकि तुमने मरुतों के साथ मिलकर अपनी शक्ति से वृत्र का वध किया एवं अपना अधिकार प्रदर्शित किया। न वेपसा न तन्यतेन्द्रम वृत्रो विबिभयत अभ्येन वज्र आयस्य सहस्रभृष्टिरयतार्चननु स्वराज्यम। वृत्र अपने कंपन से इंद्र को नहीं डरा पाया। इंद्र द्वारा छोड़ा हुआ लौह निर्मित एवं 1000 धारों वाला वज्र वृत्र को मारने के लिए उसकी ओर गया। इस प्रकार इंद्र ने अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया। यद्वृत्रम तव चाशनिन वज्रेण समयोध्य अहिमिंद्र जिघांसतो दिवि ते बद्धधे शवोचननु स्वराज्यम। हे इंद्र, जब वृत्र ने तुम्हें मारने के लिए अश्विनी छोड़ी और तुमने उसे अपने वज्र से नष्ट कर दिया, उस समय तुमने ही अर्थात वृत्र के नाश के लिए संकल्प किया और तुम्हारा बल आकाश में व्याप्त हो गया। इस प्रकार तुमने अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया। अभिष्टने ते अद्रिवो यत्स्था जगच रेचते त्वष्टा चित्तव मन्यव इंद्र वेविज्यते भयार्चननु स्वराज्यम। हे वज्रधारी इंद्र, जब तुम सिंहनाद करते हो तो स्थावर और जंगम सभी कांप उठते हैं तथा वज्र निर्माता त्वष्टा भी तुम्हारे कोप से भयभीत हो उठते हैं। इस प्रकार तुम अपना अधिकार दिखाते हो। नहीं नु यादधीम सीन्द्रम को वीर्यापरः तस्मिन् मुत्क्रतु देवा ओजासी सम दधुरर्चननु स्वराज्यम। सर्वत्र व्यापक इंद्र को हम नहीं जान सकते, क्योंकि अत्यंत दूर अवस्थित इंद्र की सामर्थ्य को कौन जान सकता है। देवों ने इंद्र में अपना धन, क्रतु एवं बल स्थापित किया था, इसलिए इंद्र ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यामथर्वा मनुष्य पिता दध्यधियमतनत तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समगमतार्चननु स्वराज्यम। अथवा ऋषि, समस्त प्रजाओं के पिता तुल्य मनु एवं अथवा के पुत्र दध्यन ऋषि ने जितने भी यज्ञ कर्म किए, उनमें प्रयुक्त हवि रूप अन्न एवं स्तोत्र प्राचीन ऋषियों के यज्ञों के समान इंद्र को ही मिले। इसलिए इंद्र ने अपने अधिकार का प्रदर्शन किया।